हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज परसेंट के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन लेके आई हूँ। जैसा मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में कहा था कि इस बार मैं आपको परसेंट फ्रैक्शन से निकालने बताऊँगी कि फ्रैक्शन से भी हम इसको बना सकते हैं। अब फ्रैक्शन इट मीन्स जैसे देखिए ये दिया गया है, ये फ्रैक्शन इट मीन्स ये एक भाग कहलाता है। एक भाग ये छोटे क्लास में पढ़ा है अपन ने, क्लास 4th में। ये भाग ऐसे कलर्ड दिया गया है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3/4 लिखा जाता है। तो 3/4 परसेंट जब स्टार्ट किया था तब इसी पोर्शन को हमने ऐसे भी किया था। सपोज ये इस प्रकार से है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। तो या ऐसा दिया हो या ऐसा, अभी इस पैटर्न में मैं कराऊंगी। जैसा पहला क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है। उसकी आय क्या है? अब देखिए, इसको पहले हम इसको फ्रैक्शन बेस से समझते हैं, फिर इसको नॉर्मल करेंगे क्योंकि चैप्टर क्लियर होना चाहिए। चैप्टर यदि बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप समझ के ही बना सकते हो। क्वेश्चन में दिया एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को देता है। 1/5 को अब हम वैसे ही बनाएंगे, मतलब इसका हमें 5 भाग करना है। 1/5 इसको हम 1/5 ये देता है तो शेष कितना बच रहा है यहाँ पर, देखिए 4/5 इसको हम लिख सकते हैं ना, ये अब हमने पढ़ा है, रिकॉल भी करा दिया था। शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को देता है। अब शेष ये बचा है हमारे पास, इसका कितना देता है, 2/7। नीचे जो दिया इट मीन्स उतने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब कितना देता है इसमें से, 2/7। तो ये हो गया हमारा 2/7 पार्ट हो गया, ये जो हमने कलर्ड कर दिया है। रिमेनिंग कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5। 7 में से यदि हम 2 माइनस कर देंगे तभी भी रिमेनिंग बच जाएगा, ये 5/7 है, ये शेष बचा हुआ भाग है। क्वेश्चन में बोला गया है शेष का 1/4 भाग अपने बेटे को देता है, छोटे बेटे को। ये शेष भाग बचा है, इसका 1/4 भाग, तो ये हो गया हमारा 1/4। तो बच कितना रहा है, 3/4 बचा है, ये रिमेनिंग बचा है। अब देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है, इट मीन्स ये जो 3 भाग है ये टोटल कितना है, 900 रुपये। यदि अब देखिए यूनिटरी मेथड से हम टोटल निकाल सकते हैं। 3 भाग यदि 900 है तो एक भाग कितना हो जाएगा, 300, क्योंकि ये 300 ये 300 हो गया। इट मीन्स 3 से हमने 900 में डिवाइड किया तो एक भाग मिल गया 300। यदि सब 300 है तो ये 4 भाग कितना होगा, 300 इंटू हमने क्या कर दिया 4, क्योंकि टोटल 4 भाग है, एक भाग 300 है तो 4 भाग कितने हो जाएंगे, ये मिल गया हमें 1200 मिला। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का कितना मिल गया, ये 1200 है। तो 1 2 3 4 5 भाग है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5। अब क्लियर हो गया होगा कि हम डिवाइडेड बाय 5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक भाग निकालना है। 5 से डिवाइड करने से एक भाग कितना निकलेगा, 5 2 10, 5 4 मतलब 240। यदि एक भाग 240 है, सब 240 240 240, टोटल भाग कितने हैं, 7। मतलब 240 में हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 0 0, 7 4 28, 2 बच गया रिमाइंडर, 7 2 14, 14 में 2 ऐड कर दिए तो कितना मिल गया, 16। मतलब ये टोटल भाग कितना मिल गया, 1680। यदि ये टोटल भाग 1680 है, आप लिख के देख लीजिएगा, 240 अगर हम 7 बार लिख के जोड़ते हैं तो ये या 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1680 आएगा। अब इसका मतलब है ये 4 भाग 1680 है, क्योंकि ये रिमेनिंग बचा था इसके इक्वल में। तो 1680 अगर ये 4 भाग है तो एक भाग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4 करना होगा। 4 से डिवाइड किए तो कितना मिल गया हमें, 4 4 16, 4 2 8 1, एक भाग 420 मिल गया। जब एक भाग 420 है तो 420 सब भाग 420 होंगे। अब 5 भाग का निकालना है तो 420 इंटू हम 5 कर देंगे तो ये टोटल भाग मिल जाएगा। 5 मल्टीप्लाई करने से ये टोटल भाग कितना आ रहा है, 0, 5 2 10, 5 4 20 और 1 जोड़ दिए 2100। मतलब उसके पास टोटल कितना था, 2100। क्वेश्चन में यही पूछा गया है।
उसकी आय क्या है, तो टोटल उसकी आय कितनी मिल गई यहाँ पर, ये 2100 रुपये। इसी प्रश्न को अब हम फ्रैक्शन बेस से नॉर्मल, क्योंकि इतना लंबा करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे भी हमने फ्रैक्शन लिखा था वैसे ही लिख के करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेंगे। जैसे दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग खर्च करता है, पत्नी को देता है, तो बचा कितना रहा है, इनकम का 4/5 भाग बचा रहा है। जो बच रहा है उसका 2/7 भाग बड़े बेटे को देता है शेष का, तो शेष ये बचा है 2/7। यदि बचा रहा है 2/7 यदि दे रहा है तो बचा कितना रहा है, 7 में से वही 2 माइनस करके 5/7। ये क्लियर हो गया होगा जब हमने फ्रैक्शन बताया था, आप फिर से देख सकते हो 5/7 लिखा था, तो ये शेष है। फिर ये टोटल क्या हो गया, जब निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो शेष उसके पास बच रहा है। अब छोटे बेटे को कितना दे रहा है, तो छोटे बेटे को 1/4 भाग दे रहा है, तो बच कितना रहा है, माइनस करके लिखें 3/4। जब ये बच रहा है तो ये टोटल कितना हो गया, 900। अब इनकम का ये पूरे डेटा पलट जाएंगे, 900 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 3। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 00, 3 3 ज़ा 9 हो गया और 00, ये 00 आ गए। 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल रहा है, 2100। तो उसकी इनकम कितनी मिल रही है, 2100 रुपये। नेक्स्ट इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। पहले आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, या तो आप फ्रैक्शन से बना लें या फिर जैसे मैंने अभी बताया था लास्ट में, दोनों प्रोसेस से जो क्लियर है वो कर लीजिएगा। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में लिखा है, करमचंद अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपने मझली बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को दे देता है। यदि उसके पास 4200 रुपये की संपत्ति बच जाती है तो उसकी कुल संपत्ति कुल कितने रुपए की थी। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है, पहले हम इसको फ्रैक्शन से ही करते हैं। फ्रैक्शन में 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को दे रहा है, इट मीन्स ये हमने बनाया, और 1/3 इट मीन्स एक भाग ये कलर्ड है तो इसको 1/3 लिखेंगे, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है, 2/3। अब जो बचा है उसका वो कितना दे रहा है, 1/7 भाग अपने मझले बेटे को दे रहा है। तो 7 भाग में इसको डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1/7 भाग वो दे रहा है, तो बच कितना रहा है, 6/7। अब जो बचा है उससे 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को देता है, फिर इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6 7, 2 भाग बोला है, ये 2 भाग दिया जा रहा है, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है, 5/7 भाग बच रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में जो ये बचे हुए भाग है ये 4200 रुपए है, मतलब ये जो टोटल बचा हुआ है ये 4200 रुपए। जब ये 4200 मतलब 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो एक भाग कितना दिख रहा है, 840। एक भाग यदि 840 दिया गया है, 840, तो हम क्या करते हैं, टोटल भाग निकालने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 0 0, 7 0 0, 7 4 28, 2 बच गया, 7 8 56, 56 में जो रिमाइंडर बचा था उसको हम ऐड कर देंगे तो कितना मिला, 5880। इट मीन्स यहाँ ये जो भाग है 6/7, ये कितना है, 5880। अब हमें एक भाग निकालना है, तो एक भाग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 6। डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमें ये एक भाग मिलेगा, 6 9 54, फिर 4 बच गया, 4 बच गया 48, 6 8 48, 0, मतलब एक भाग 980 रुपये। एक भाग यदि 980 रुपये है तो टोटल कितने भाग है ये पूरे, इसको भी काउंट करेंगे, 7 पार्ट्स है, तो 7 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 7 0 0, 7 8 56, 5 बच गया, 7 9 63, 63 में 5 जोड़ दिए तो 6860, 6860 रुपये। अब देखिए ये भाग ये इन दोनों भाग के बराबर है, इट मीन्स डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो एक भाग निकलेगा। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3 4 3 0, ये एक भाग निकल गया। अब देखिए 3 4 3 0 एक भाग निकला, तो हम मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो हमें टोटल मिल जाता है। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना मिल रहा है, 0
3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 में 1 जोड़ दिए तो 10,900। ये इसकी टोटल इनकम हो गई 10,290 रुपए। इसी प्रश्न को अब हम दूसरे ट्रिक से भी देखते हैं। इनकम का कितना खर्च करता है, पहले 1/3, तो बचत कितना करता है, 2/3 बचत करता है। जो शेष बचा है उसका वह 1/7 भाग खर्च करता है, मतलब मझले बेटे को देता है। तो बच कितना रहा है, 6/7। जो रिमाइंडर बच रहा है उसका वह 2/7 भाग सबसे छोटे बेटे को देता है। तो बच कितना रहा है, 5/7। अब ये जो बचत है वही उसकी 4,200 रुपये है। ये डेटा पलट जाएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। 4200 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 पूरे का अपॉन 5 इंटू 6 इंटू 2। देखिए अब जो कट रहा है हम उसको काटते जाएंगे। जैसे 3 से इसको कट किए, 3 2 ज़ा, अब 2 2 ज़ा 4 से या हम कट कर लें या 5 से, जैसे भी कट कर सकते हैं। एक बार में हम कट कर लें, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई हो गया, अब 4 से हम कट करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 0 नहीं जाएगा 2, इसलिए 4 5 ज़ा 20 और 0। और 5 से इजी वे में कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 0। अब देखिए नीचे के पूरे डेटा कैंसिल हो गए, तो इन सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल रहा है, 7 7 ज़ा 49, 49 1 ज़ा 49, 4 बच गया हमारे हाथ में, कैरी बचा है। 49 2 ज़ा 49 में यदि हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं 98 मिलेगा। 98 में जो रिमाइंडर बचा था हमारे पास 4, वो ऐड करने पर कितना मिलता है, 102। 210 में 7 7 ज़ा 49 मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इसको, 7 7 ज़ा 49 डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, या 21 का टेबल पढ़ लीजिए, या 49 का 7 7 बार बार मल्टीप्लाई करने से टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने एक बार में ही मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए वही 10,290 रुपये ही आ रहा है। अब इसकी थोड़ी सी ट्रिक और मैं चेंज कर देती हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। जो अभी हमने किया था वही है, लेकिन शेष वर्ड है। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रिमाइंडर दिया रहता है उसको लेके बनाते हैं, तो अभी हम बना रहे हैं, एक लाइन में बन जाएगा। इनकम इक्वल्स टू 400 इंटू पहले कितना खर्च करता है 1/3, तो बच कितना रहा है 2/3। 2/3 को हमें पलट के लिखना है 3/2। नेक्स्ट वह 1/7 भाग खर्च करता है, तो बचत है 6/7। 6/7 इधर लिखा था, पलट के कितना हो जाएगा 7/6। नेक्स्ट 2/7 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी है 5/7, पलट के लिखेंगे तो 7/5 आ जाएगा। अब कैंसिल कर लीजिए इसको, यदि हम 2 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 00। 6 से कैंसिल कर दें या 5 से कैंसिल कर दें, पहले 5 से कैंसिल करने पर कितना है, 5 4 ज़ा 5 2 ज़ा 0। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 7 ज़ा 0। अब कितना आ गया 70 इंटू 7 इंटू 7, और ये 3 भी दिया गया है, तो 3 7 ज़ा वही 21 है, या 7 ट्रिपल दिख रहा है, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, 0 बैठा दिया और इंटू 3। अब देखिए ये और इजी वे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 1 जोड़ दिए, 10,290 रुपये। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।